पीएमसीएच रेफर किया गया है। तो जिले में बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। बढ़हरिया थाना इलाके में युवक से लूट की गई है और लूट के बाद युवक को गोली मार दी गई और प्राथमिक इलाज के बाद पीएमसीएच भी उसको रेफर किया गया है। अब आइए, विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 7 नई डिफेंस कंपनियों को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शास्त्र पूजन भी किया है और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प के लिए हमारा देश बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनने जा रहा है, इसका दावा भी प्रधानमंत्री मोदी ने पेश किया है। देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स का उदाहरण हमारे सामने है। इतने कम समय में बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रुचि दिखाई है। इससे देश में युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं और सप्लाई चेन के रूप में कई एमएसएमईज के लिए नई संभावनाएं बन रही है। देश में जो नीतिगत परिवर्तन किया है, उसका परिणाम है कि पिछले 5 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 325% से भी ज्यादा बढ़ा है। दिखाने की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी और इसीलिए मुनाफा कमाने के लिए कोई इंसेंटिव भी नहीं रह गया था। साथियों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कार्यप्रणाली का अध्ययन पिछले 2 दशकों में विभिन्न हाई लेवल कमेटीज द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य कामकाज में सुधार लाने और इन फैक्ट्रीज को आर्म्ड फोर्सेस की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर देश की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए पब्लिक सेक्टर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के समन्वय के रूप में देखा जाता है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि फंक्शनल ऑटोनॉमी, इफिशिएंसी बढ़ाने, नई विकास क्षमता और इनोवेशन को सामने लाने और हमारी रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के उपाय के रूप में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक सरकारी विभाग से पब्लिक सेक्टर कंपनी में परिवर्तित किया जाए। इसीलिए सरकार द्वारा जुलाई 2020 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक या एक से अधिक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कारपोरेट एंटिटीज में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। पूरी प्रक्रिया की देखरेख और मार्गदर्शन करने के लिए मेरी अध्यक्षता में, जैसा आपको बताया भी है, हमारे रक्षा राज्य मंत्री ने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था। हमने विभिन्न बैठकें की हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कारपोरेटाइजेशन के सभी पहलुओं पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में जो विचार भी किया है। स्टेक होल्डर से प्राप्त जो तरह तरह के सुझाव रहे हैं और उनकी राय रही है, उन पर भी इस पर विचार किया गया। उत्तर प्रदेश